परम आदरणीय पूज्य वरिष्ठ और कनिष्ठ भिक्षुगण एवं श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, देश की धरती पर तमाम विदेशी धर्म के अनुयायियों द्वारा बौद्ध विहारों का निर्माण किए गए। उसी के चलते सांची बुद्ध स्थल प्राचीन है और उस प्राचीन बुद्ध स्थल की देख रेख की पूर्ण जिम्मेदारी महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के हाथों में है। श्रीलंका के संरक्षण में सांची पर हर वर्ष के नवंबर के अंतिम शनिवार और रविवार के दिन वहाँ बुद्धिस्ट मेला 2 दिवसीय मेला लगता है। और उस सांची के श्रीलंका की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उस कमेटी में जो कर्ता धर्ता जो उसके कर्मचारी हैं वो अधिकांशतः हिंदू ही रहते हैं। इसके साथ नवंबर के महीने में लगने वाले मेला के देख रेख भारतीय बौद्ध महासभा चंदू पाटिल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके संरक्षण में वो मेला भी लगता है। लेकिन ये सब के होते हुए सांची के स्तूप पर सांची का जो प्राचीन हेरिटेज है, उस हेरिटेज में हिंदू मंदिर का निर्माण हो जाता है और उस हिंदू मंदिर का निर्माण उसी सांची हेरिटेज के बुद्धिस्ट पत्थरों को लगा करके किया जाता है, जिसके विरुद्ध श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता है और ना ही चंदू पाटिल की भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा कभी उसके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। ये क्या साबित करता है? और ये मंदिर बनाने वाला कोई और नहीं, श्रीलंका सोसाइटी में जो मैनेजर के पद पर जो मेहरा कार्य कर रहा है, उसी के पिताजी के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। श्रीलंका सोसाइटी जिसके संरक्षण में सांची का प्राचीन बुद्ध स्थल है, वो ही अगर ऐसा करवाने में लगा हुआ है तो क्या भारत के भिक्षुओं का ये दायित्व बनता है कि श्रीलंका सोसाइटी के द्वारा कोई भी आह्वान हो और उनके बुलाने पर सांची के पवित्र स्थल को जहाँ नष्ट किया जा रहा है, उस पवित्र स्थल पर वही बुलाए तो उनके बुलाने पर भारत के बौद्ध भिक्षुओं को जाना चाहिए कि उसका विरोध करना चाहिए? भारत के भिक्षुओं का दायित्व बनता है कि श्रीलंका के आमंत्रण को ठुकरा देना चाहिए। श्रीलंका के जो सोसाइटी के लोगों के द्वारा जो आमंत्रण किया जा रहा है, उसको ठुकराना चाहिए। क्यों ठुकराना चाहिए? कि इससे इनको साबित ऐसा लगे कि हम बौद्धों के बगैर, भारत के बौद्ध भिक्षुओं के बगैर, उनकी बिना मर्जी के अगर कोई काम करेंगे तो
हमारी बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए भारत के भिक्खुओं की बात को माना जाए। तो भारत के भिक्खुओं में ये ताकत, अपनी यूनिटी दिखाना चाहिए कि अभी जो 26 अक्टूबर को उनके द्वारा जो कार्यक्रम 26 अक्टूबर 2025 को जो सांची में श्रीलंका के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उस कार्यक्रम का बहिष्कार करें। उस कार्यक्रम में कोई भी भिक्खु वहाँ पर न जाए। और कोई भी भारत का जो बुद्धिस्ट है, सच्चा बुद्धिस्ट है, अगर धम्म के प्रति उसे आस्था है, अपने धम्म की रक्षा सुरक्षा के लिए आंदोलन चलाए जाते हैं। विगत 2-3 वर्षों से मध्य प्रदेश की धरती पर अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के द्वारा सांची के बुद्ध विहार पर बने मंदिर को हटवाए जाने के लिए आंदोलन किए गए हैं। मध्य प्रदेश के समस्त बुद्ध स्थलों को संरक्षित सुरक्षित कराए जाने के लिए धरना प्रदर्शन प्रत्येक संभाग पर किए गए हैं। और सांची के मंदिर को भी, जो हिंदू मंदिर बनाया है, उसको भी हटाने के लिए कार्रवाई की गई और धरना प्रदर्शन किए गए हैं। उसके लिए आगे आए, ऐसे कार्य में आगे आए जहाँ पे धम्म की रक्षा सुरक्षा का काम की ज़रूरत पड़े। उस जगह पे भिक्खुओं को आंदोलित होना चाहिए और बुद्धिस्टों को भी आंदोलित होना चाहिए। उन साधक साधकाओं को आंदोलित होना चाहिए जिससे कि धम्म की रक्षा सुरक्षा हो सके। ऐसा नहीं कि भिक्खु किसी के भी बुलाने पर कहीं भी चले जाए। जाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर हम अपने धम्म की रक्षा के लिए जा रहे हैं या धम्म के विरुद्ध में जा रहे हैं। बुद्ध का धम्म का विनाश होने का कारण यही है कि हम लोग लालच में कहीं भी बजना बंद करें। अगर हमने लालच में बगना बंद नहीं किया तो आप ये समझिए कि धम्म का विनाश की ओर हम जा रहे हैं, धम्म को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं। श्रीलंका के जो बुद्धिस्ट सांची में रहते हैं उनसे बात की जाती है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे मंदिर बन गया, आपके संरक्षण में रहते हुए कैसे हुआ? तो वो बोलते हैं हमारा क्या दोष है, ये भारत के लोग जाने, भारतीय जाने। भाई भारत के लोगों का वहाँ संरक्षण है क्या? संरक्षण किसका है? श्रीलंका के लोगों का है। जब श्रीलंका के भिक्खु वहाँ रह रहे हैं और श्रीलंका के भिक्खुओं के रहते हुए उसमें अगर ये मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इसके लिए दोषी भी श्रीलंका के जो वहाँ पर देख रेख में जो भिक्खु है वो ही दोषी है, वो करवा रहे हैं। या फिर उनको जो संरक्षण दे रहे हैं वो दोषी हैं, जो श्रीलंका वाले भिक्खुओं को जो संरक्षण दे रहे हैं वो दोषी हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अपील है, निवेदन है कि अगर आप समझदार बुद्धिस्ट हैं और समझदार भिक्खु हैं, जानकार भिक्खु हैं, धम्म की अगर सही संरचना करना चाहते हो, धम्म में शुद्धता और पवित्रता लाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के आह्वान पर श्रीलंका के बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा 26 अक्टूबर को 2025 को जो किया गया आह्वान है उसमें भिक्खु लोग न जाएं और समझदार बुद्धिस्ट भी न जाएं, जो बौद्ध उपासक उपासिका हैं श्रद्धावान। ऐसी आपसे अपील करता हूँ। सादर आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।